अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में उस सवाल का जवाब है जो कि 98% नहीं 100% ऑफ द सी एस एस एस्पायरेंट्स के माइंड में आता होगा कि वाई 98% ऑफ द सी एस एस एस्पायरेंट्स फेल इन इंग्लिश ऐसे। तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा सादा सा आसान सा है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा का पूरा सी एस एस एग्ज़ाम का प्रोसीजर समझना होगा, जो कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स को नहीं पता कि एक्चुअली प्रोसीजर क्या है। होता क्या है कि जब CSS के रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो जो क्वालिफायर्स होते हैं सब उनसे भी पूछना शुरू कर देते हैं कि अपनी DMC शेयर करें। हालांकि उस टाइम पे उनको खुद को भी नहीं पता होता कि उनके कितने मार्क्स आए हैं और उनकी DMC में क्या है, उनके पास उनकी DMCs नहीं आई होती। तो समझते हैं कि ये पूरा प्रोसीजर होता किस तरह से है और फाइनली आगे जाके ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये कि 98% लोग CSS से फेल कर जाते हैं। तो होता यूँ है, लेट्स सपोज़ अभी जो एग्ज़ाम हुआ CSS 2021 का फ़रवरी में हुआ, फ़रवरी 2021 में एग्ज़ाम हुआ। इसका रिज़ल्ट पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए या तो सितंबर या अक्टूबर या नवंबर में आएगा, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में आएगा। नवंबर में पिछले साल का रिज़ल्ट थोड़ा सा डिले होके आया था, किसी एक साल का सितंबर में भी आया था, लेकिन मोस्टली अक्टूबर में आता है। तो हम ये समझ लेते हैं कि अक्टूबर 2021 में CSS 2021 का रिटन का रिज़ल्ट आएगा। और उसके बाद जो रिटन क्वालिफाई कर जाएंगे उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यूज़ वगैरह फरवरी और मार्च में होंगे। और ये सब होने के बाद फाइनली मई 2022 में या फिर जून 2022 में फाइनल एलोकेशन होगी, जो अभी रिसेंटली हमने CSS 2020 के लिए देखा। वो जो फाइनल एलोकेशन होगी उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया था लेकिन उनकी एलोकेशन नहीं हुई, वो रह जाएंगे पीछे। और तकरीबन 200 टू 250 एस्पायरेंट्स ही ऐसे होंगे जो कि अब क्वालिफाई करके CSPs बन चुके होंगे, जिनको अक्टूबर 2022 में बुलाया जाएगा लाहौर सिविल सर्विसेज एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए। मसला आता है सारा सिविल सर्विसेज एकेडमी में ट्रेनिंग के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो सिविल सर्विसेज एकेडमी है लाहौर के अंदर, जहाँ पे CSPs की ट्रेनिंग की जाती है, जिसको CTP या कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, वहाँ पे जो CSPs को ट्रेन करने की कैपेसिटी है वो ही इतनी है। वो CSPs को रहने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर उनकी क्लासेस के लिए अरेंजमेंट करना, बाकी सारे के सारे अरेंजमेंट्स करना, वो सब उस एकेडमी की कैपेसिटी ही इतनी है कि वो 200 से 250 लोगों को ही अकोमोडेट कर सकती है। यही वजह है कि शुरू में ही बिल्कुल अगर देखें 30 टू 40,000 लोग अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज 40,000 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, और 30,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। उसमें से अगर ये लोग 15,000 लोगों को पास कर दें तो उन 15,000 लोगों ने जिन्होंने रिटन में पास कर गए, उनका फिर इंटरव्यू लेना, साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करना, और पाकिस्तान के सरकारी इदारे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्विफ्टली काम कर रहे होते हैं, तो उनका ये सारे का सारा प्रोसीजर उन 15,000 कैंडिडेट्स के लिए करना, और फिर फाइनली जाके जब फाइनल एलोकेशन वाली लिस्ट आए तो उसमें उन 15,000 में से वही 200-250 लोग ही एलोकेट हुए हों, तो वो बाकी सारे बेचारे इतने लंबे प्रोसीजर में से क्यों गुजरे और इतने ज़्यादा जो रिसोर्सेज और टाइम कंज्यूम किया वो सब। तो इसलिए FPSC के पास एक ही सीधा सादा सा चारा है, और वो ये कि शुरू में ही एक इंग्लिश ऐसे को ही इतना बड़ा भूत बना के पेश कर दिया जाता है कि भाई CSS का इंग्लिश ऐसे क्वालिफाई करना तो कोई आसान काम है ही नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको और भी बताती चलूँ कि सिर्फ CSS का इंग्लिश ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम हिट ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी जिस तरह से 2021 का CSS का इंग्लिश प्रेसी और कॉम्पोजिशन का पेपर था, उसको देखते हुए सामने पता चल रहा है कि इस मरतबा हिट होगा तो इंग्लिश प्रेसी हिट होगा। और इस मरतबा के रिज़ल्ट में आप देख लीजिएगा कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश ऐसे में पास होंगे। पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए ये भी देखा गया है कि 2016 का आई थिंक ट्रेंड ये रहा था या किसी और साल का था कि इस्लामियात में ज़्यादातर लोग फ़ेल थे इंग्लिश ऐसे के साथ साथ। तो ये पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि कोई एक सब्जेक्ट, मोस्टली इंग्लिश ऐसे होता है, लेकिन कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसको हिट किया जाना है और जिसमें 98% लोगों को फ़ेल कर देना है। क्यों? क्योंकि आगे जो सारा का सारा प्रोसीजर करना है रिटन क्वालिफायर्स के साथ, जो उनको इंटरव्यू लेना है, जो उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराने हैं, उस सब के लिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम हो जाए, क्योंकि फाइनली फिर ट्रेन करने की कैपेसिटी तो है ही कम ना। इसलिए अगर आप CSS का कोई सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो डिसहार्टन होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि यू वर नॉट केपेबल। यू आर केपेबल एंड यू हैव
Allah has designated something for you जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रही. Even if you haven't qualified CSS essay in all your 3 attempts, doesn't matter. There is something much better for you that is waiting out there for you. Just wait for it and have trust in Allah. So that was all for today's video. I hope you liked it and I hope you understood the reason behind the failures. उसके पीछे ये रीज़न नहीं होता कि यार ये काम आपसे नहीं हो रहा. बेसिकली होता ये है कि बस लॉटरी है, जिसकी लग गई, जिसकी ना लगी हो रहा है क्या. So thank you for watching the video and do not forget to subscribe to the channel by clicking here. I'll see you in the next video. Thank you. Allah Hafiz.